3.5 साल का रिकॉर्ड है जी। अब सरकार जब तक न जाएगी तब तक जावे ना, और फिर जब बिल वापस करवा के ही होते जाएंगे। अनपढ़ बेवकूफ़ गवार हम यूँ कह रहे हैं भैया तुमने जो भी बनाया है काले कानून ने वापस लें, उसके बाद कोई वार्ता करें। वार्ता करने से कोई फायदा नहीं है। और किसान जाति एक है, इसे बांटने की काम ना करें, और नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आगे के लिए नुकसान खाएगी सरकार। किसान मजबूत कर देंगे, ये मजबूती तो कर दिया इनने, इनको धन्यवाद। 36 बरादरी एक कर दी, आज़ाद मजबूत कहा होगा भाई। और जितने भी झूठ के बड़े बड़े बवंडर है ना सरकार से लेकर के आए, पर हमने भी देख ली भाई, इतनी बड़ी झूठी सरकार हमने ना देखी। जो वार्ता के लिए जो मंत्री जो बैठ रहे हैं, जो सरकार के जो नुमाइंदे जो बैठ रहे हैं, वो बात करने के बाद उनको आधा घंटा पीछे बताएंगे। किससे पूछ रहे हो भाई? राजा हटियल होता है, अगर उसने कीकर के लिए कह दिया आम है, उसे आम ही सिद्ध करेगा। शायद उसी दिशा में हमारे राजा जा रहे हैं। जो पत्थर के कोलू में पिलवा दिए, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, तो ये तो पत्थर के कोलू लगा रहे हैं, जनता को पेलेंगे। कब तक बैठ रहेंगे, क्या प्लान आगे? 3.5 साल का रिकॉर्ड है जी। अब सरकार जब तक न जाएगी तब तक जावे ना, और फिर जब बिल वापस करवा के ही होते जाएंगे। क्योंकि सरकार के दिमाग ठीक करने को आए हैं, और सरकार देखो क्या है, ये सरकार से लड़नी है, और सरकार हमने बनाई, और ये सरकार कैसे लानी है, या को भी हम पे सारे ट्रीटमेंट है। टिकैत साहब अभी यहाँ पर नई एक चालू करने वाले हैं, और जैसे ट्रीटमेंट होंगे बिल इन्हें वापस लेने पड़ेंगे। किसान यहाँ तक जब तक हटेगा ना, सरकार अपनी मनसा दिमाग बिल्कुल तुरंत दुरुस्त कर ले, जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे कोई समझौता नहीं किसी भी आधार पर। वो तो अभी समझाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने वापसी का कोई रास्ता तो सोचा नहीं। अनपढ़ समझे किसान है। अरे जो देश को पेट भर रहा है, जहाँ देश को अन्न से दुनिया को ज्ञान आता हुए, और सबकी मतलब जो सुबह अगर पेट में कुछ ना हो ना तो आदमी कुछ ना कर पा, और जब ये अन्न जावे ना वहाँ बाद ही दिमाग कम कर पावे, दुनिया को खाने वाला उसे ये समझ रहे अनपढ़ बेवकूफ़ गवार। हम यूँ कह रहे हैं भैया तुमने जो भी बनाया है काले कानून ने वापस लें, उसके बाद कोई वार्ता करें। वार्ता करने से कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को समझ में नहीं आया कानून? हाँ, हमारे समझ में आवे ही ना, हमारे समझ में सरकार में आई जी, बाद में आई है। 3.5 साल जो धोखा खाया ना, 6-7 साल हो गए, अब जाके समझ में हमारी सरकार आई है, और दिल्ली भी समझ में अब आई है। या हमारे तो दिल्ली बैठे सरकार करे, हम तो बात करने के लिए राजी है, किसान ही राजी नहीं हो। हमारी तरफ से रास्ता खुला है। कहाँ बात करेंगे भाई, हम तो पूछ के बिल लाए, पहले उन बिलन ने वापस करें, और वाकई बाद में ये वार्ता की दरबार खोल ले। जो बिल हमसे बिगर पूछे आए वो हमारे ये है कि हमें बिना बुलाए ही उन्हें वापस कर दे सरकार। आपने जो प्रतिनिधि हमसे बात करके लाए या हमसे पूछ के लाए, आपने जो चुने हैं सांसद तो किसने चुने? उन्होंने तो ये सहमति दी है। गलती कर दी या दिल्ली में उन सांसद ने बताने को आए हैं कि गलती है यो। सांसद एक भी आपके साथ? हाँ, तो अब कोई बात ना हो, अब के साथ ना, तो अगली बार को वे घर रहेंगे। जो सांसद हमारे साथ किसान के साथ नहीं है वो घर बैठेंगे। वो जो दिल्ली पहुंचाने का काम हमने करा ना, उन्हें दिल्ली से बुलाने का काम भी हम ही करेंगे। कह रहे थे मोदी जी की लंबे समय से मांग की जा रही थी कृषि सुधार में, तो सुधार करो, नवाज कर दियो। सुधार हो तो ये किसान यहीं होता। ये सुधार हो गया जब किसान पूरे दुनिया मतलब बॉर्डर पे गोला लाठी लगी दिल्ली की, या सुधार के हैं? अगर ये सुधार है तो अच्छा कौन है, बात सरकार बता दो या तुम बता दो। विपक्ष गुमराह कर रहा है, भ्रमित कर रहा है किसानों को, मोदी जी कह रहे हैं। मतलब हम बेवकूफ़ ही हैं? विपक्ष को हम दिखाई दे रहा हो तुम्हें, बता दो कोई विपक्ष है? इन्हें हम सब विपक्षी दिखे हैं या अलग ही दिखाई दे में? हमारी जाति किसान है, किसान किसान समझना चाहिए, या किसान ने तुम्हें दिल्ली तक पहुँचाया। किसान भी कई गुटों में बटे हुए हैं, किससे बात करें? 40 संगठन है। एक सुनो जी, कोई गुट ना है, एक भी गुट नहीं है। एक कमेटी बनी हुई है, सिंधु बॉर्डर की कमेटी है, उससे बात कर ले हुए। जैसे उनको आधार कह दी, अगर कह रहे हैं भाई जाति बटी हुई है, 40 संगठन है, कोई नहीं है। सिंधु बॉर्डर से ही सारे संगठन काम कर रहे हैं, और सारा चीज़ एक सिस्टम से चल रहा है। और किसान जाति एक है, इसे बांटने की काम ना करें, और नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आगे के लिए नुकसान खाएगी सरकार। सरकार कह रही है कि सबसे ज़्यादा हमने MSP पे खरीदा है, 1.5 गुना दाम दिए लागत के। चलो मंडी में को, चलो मेरे गांव में चलो, तुम दिखाऊंगी कितनी लागत में। यूँ लगा ले, धान का जो किसान है ना, 1900 कितने लगाया, 1900 का रेट हुआ है, 1200-1400 में बेचा किसान ने। जाए कह रहे मक्का की हालत ख़राब कर दी, बाजरा बिक नहीं रहा, इनकी MSP कहाँ जा। आज जो स्थिति हुआ है देखो क्या है, तुम्हें पता नहीं है, तुम बता रहा हूँ थोड़ी सी मैं। पहले तो ये जो कह रहे हैं कि भाई हमने किसान बचाने का काम करो, ये जो छोटे दलाल है उनसे तो हम बच ले वे, पर जो तेने बड़े दलाल जितने बड़े बड़े बैराज ने बना दिए, जितने बड़े बड़े कोल्ड स्टोर बना दिए, उन तक कौन बचेगा?
ये देश पे जन जन पे किसानों की सुविधा के लिए है ना, अपनी फसल रख सकते हैं। कोल्ड स्टोर की तो जरूरत है किसानों को, कहाँ कोल्ड स्टोर है किसानों वो सुविधा न है, वहाँ में ताला लगेगा और हर आदमी पे ना, किसान तो मरेगा बेचने पे और आम आदमी मरेगा खरीदने पे। दो मरने दोनों मरेंगे, सच्चाई बता रहा हूँ। ये देख लेना, हर आदमी पे प्रभाव पड़ना इसको। प्रधानमंत्री जी मजबूत करना चाह रहे हैं किसानों को। हाँ, मजबूत हो जाएंगे, मजबूत तो कर देंगे। ये नौकरशाही है, मजबूत कर देंगे। ये किसान है, मजबूत कर देंगे। ये मजबूती तो कर दिया इनने, इनको धन्यवाद। 36 बिरादरी एक कर दी, या ज्यादा मजबूत कहाँ होएगा भाई। अच्छा बताइए, इतने सारे फैसलों पे जब मोदी जी की बात मान ली है, नोटबंदी पे भी कह दिया कि साहब टाइम दो, आपने टाइम दिया, कोई सवाल नहीं किया, सड़क पर भी नहीं उतरे, और भी फैसलों पर नहीं उतरे, अब क्या जरूरत है? अभी मान लीजिए कह रहे हैं इसको खत्म नहीं होगा तो विश्वास कर लीजिए। झूठ कब तक सुनेगा आदमी। 15 लाख दिए, 2 करोड़ नौकरी मिली, बता तो दो मुझे। और जितने भी झूठ के बड़े बड़े बवंडर है ना, सरकार से लिखड़ का है, पर हमने भी देख ली भाई, इतनी बड़ी झूठी सरकार हमने ना देखी। तो उस तरफ बढ़ तो रहे हैं, अभी ना मिले, वो कह रहे हैं आने वाले टाइम में तो देश का भला होगा, गुरु बनेगा देश, उस तरफ लेकर तो जा रहे हैं, अग्रसर है उस तरफ। कितनी शहादत जा रही है रोज की, इतने देश रह लेगा। अरे पेट पे हालात लग रही हो है, और किसान के मतलब जमीन पर वार हो रहा हो है, तो किसान बच जाएगा। तो देखेगा समय। लेकिन अनिल जी, सरकार कह रही है कि किसान नेताओं के अलग अलग बयान आ रहे हैं। सरकार गलत कह रही है, किसान नेता का कोई अलग बयान नहीं है। किसान नेता तो शुरुआत से ही किसान जो अपनी बात कह रहा है उसी पे है। लेकिन आपके नेता कह अभी मैं आपको सुन रहा था कि एमएसपी से 1.5 गुने पे खरीदा है, लागत के 1.5 गुने पर। सरकार ने कहा जब एमएसपी सरकार द्वारा निर्धारित है, किसान उसे ना तो बढ़वा ना कम करवा रहा। किसान यही तो कह रहा है कि उसे गारंटी कर दे। जब सरकार एमएसपी पे खरीद रही है और किसान ये चाह रहा कि उसका कानून बना दे, आखिर ये कानून क्यों नहीं बनाना चाह रहे? उसकी गारंटी क्यों नहीं देना चाह रहे? सरकार का इन कानूनों से तो कोई लेना देना नहीं है एमएसपी का। नहीं, लेना देना कैसे नहीं है? किसान को तो है, खड़ी करिए फिर। नहीं, जो इन्होंने एमएसपी निर्धारित किया, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, उसी को किसान कह रहा किसी गारंटी कर दे, किससे कम पे जो कोई खरीद है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। क्यों नहीं बना रहे इसे? ये लाभ किसे पहुंचाना चाह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं किसानों को मजबूत करना चाह रहे हैं, आधुनिक बनाना चाह रहे हैं। हाँ, किसान मजबूत हो रहा। किसान की भी जो बिल्कुल अपना 1 महीना हो गया ठंड में आज का पड़ा है, इससे और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं किसान को। जो इनकी नज़र में किसान कमजोर था, कमजोर दिख रहा था, ठंडा सहन करने की शक्ति कम समझ रहे हैं, जो देख तो रहे हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन और जो किसान नेता वो मना कर देते हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा कोई बातचीत नहीं होगी। किसी नेता ने नहीं मना किया, ये आपके पास गलत रिपोर्ट है। सब नेता तैयार हैं। आंदोलन का मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? भाई एक वार्ता का माहौल हो और सरकार ने जो गलती करी है उसे सुधार के और उसको वापसी करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करे। उन्होंने तो 4 दिन पहले प्रस्ताव भेजा, वो भी ठुकरा दिया। दरअसल है क्या, जो सरकार के जो कृषि मंत्री जी या जो भी मंत्री सभा में बैठते हैं, जो वार्ता करते हैं, उनकी चाबी अडानी की जेब में है। वो स्वतंत्र नहीं है। आप जो कैमरा पे जो दिखा रहे हो और इस रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करने से पहले किसी दूसरे से पूछो तो फिर क्या फायदा आपके कैमरे का? कुछ ना कुछ तो उसमें edit- जो वार्ता के लिए जो मंत्री जो बैठ रहे हैं, जो सरकार के जो नुमाइंदे जो बैठ रहे हैं, वो बात करने के बाद उनको आध घंटा पीछे बताएंगे। किससे पूछ रहे हो भाई? लेकिन अनिल जी, आपका संगठन तो लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, बड़े बड़े आंदोलन करे, कोई रास्ता तो निकलेगा। 1 महीना हो गया ना सर। अब ये तो रास्ता तो सरकार है निकालना। देखो, पिछली कितनी कहानी हमने बचपन में सुनी अपने बड़े बुजुर्गों से कि जो राजा हटियल होता है, अगर उसने कीकर के लिए कह दिया आम है, वो उसे आम ही सिद्ध करेगा। शायद उसी दिशा में हमारे राजा जा रहे हैं। जो पत्थर के कोल्हू में पिलवा दिए, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, तो ये तो पत्थर के कोल्हू लगा रहे हैं, जनता को पेलेंगे। किसान पे तो ये सीधा सीधा वार है। किसान जागरूक हुआ है, पूरा देश का किसान जागरूक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसका जो असर है लगभग 95% आबादी पे पड़ेगा, हर उपभोक्ता पे पड़ेगा। लेकिन जो लोग समर्थन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उन ऑनलाइन बात कर रहे हैं टीवी पर, वो कौन से किसान है जो समर्थन दे रहे हैं? ये हम भी प्रधानमंत्री की योजनाओं से ये हम भी नहीं समझ रहे जी। किसान का नाम देके वो कहीं ना तो कहीं आंदोलन में है, और फिर हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से हमारा तो ये कहना, जो समर्थन में है, जहाँ भी बॉर्डरों पे हम बैठे बराबर में पल बिछाए के समर्थन में बैठे हैं। सरकार देख लेगी, चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा इसमें कितना दम है। उनसे ये पूछो, जो लाभ जो बता रहे हैं
क्या लाभ है इसमें? कह रहे फसल योजना बीमा हमको मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं हम तो। ये जो है कहने से हवा नहीं मिलेगा। जो कह रहे हैं हम अपनी फसल को सही रेट में बेच के आए हैं, उनके पास रसीद होंगी, देखो हम अपनी फसल को आधे रेट में बेच के आए हैं। धान का 1868 रुपये का रेट है, हमने 1000 रुपये में बेचा है। लेकिन अजय ये तो युद्ध हो गया, समझ में नहीं आ रहा किधर जाएगा ये तो। ना सरकार हट रही है ना किसान पीछे बात मानने को तैयार है। नहीं ये सरकार को ऐसे लग रहा है कि ये जो किसान है तुम्हारे खिलाफ हैं, और उसी को लेकर के इनकी जो मानसिकता है, इन्होंने अपनी मानसिकता दिखा दी है। जो चौपालें जो लगा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, ये जो है किसान का रूप दे करके जो समर्थन जो जुटा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पहले राजनाथ सिंह आपके साथ आते थे, आप वो द्वारका के किसानों के साथ जा रहे हैं, आपके साथ नहीं आ रहे। कल संबोधित कर रहे थे उन किसानों को। अब देखो जी, एक बात तो बताओ, भूख मुझे यहाँ लग रही है तो मैं अपनी यहाँ भूख को, मेरी को तो कोई मिटा नहीं रहा, और बाहर अपना पुल के ऊपर के जाए के चुग्गो दे रहा है। ये तो इसे देखना चाहिए, इनके दरवाजे पे बैठे हैं, सरकार सोचना चाहिए, समझना चाहिए।